5^6 और गौर से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 1। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि दोनों को सोल्व करने में क्या बनना है, 1 बनना है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ऑब्वियस है कि पुराना क्वेश्चन है और जेई का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन तो थोड़ा शानदार होगा ही। ठीक है, कहाँ हमें दिमाग का यूज करना है, लॉजिकल तो होगा ही। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज मीन्स ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है ना, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि जो कि जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 5 जो था उससे रिलेटेड है। ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जहां मैंने हाईलाइट किया हुआ था। नेक्स्ट इज हमारा फाइंड द रेशियो ऑफ द सिक्स्थ टर्म। फाइंड द रेशियो ऑफ find the ratio of sixth term from the beginning from the beginning and end in the expansion and in the expansion of 2 raised to the power of 1 by 3 plus 1 upon 3 raised to the power of 1 by 3 whole raised to the power 6। ठीक है ना, 16 not 6। okay, so see this here, what is the procedure of this question, see this, what is the approach। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे गिवन ये है, सॉरी फाइंड ये हमें करना है कि रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस एक्सपेंशन का हमें फाइंड करना है रेशियो, सिक्स्थ टर्म रेशियो जो फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला था x बाई वाई रेस्ट टू द पावर फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई सेकंड टर्म रेस्ट टू द होल रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 2r होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला तो होता है। तो अगर आप इसको प्रोसेस से कीजिएगा जो नॉर्मल अप्रोच होता है, तो वहाँ टाइम टेकिंग टाइम टेकन है। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट मींस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा काम तुरंत हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला यहाँ पे हमारा था ये वाला 6 मीन्स ये वाला x बाई वाई मीन्स फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म रेस्ट टू द पावर n माइनस 2r। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बटोरते हैं, कलेक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। हेयर हेयर n इक्वल्स क्या है 16, n का वैल्यू क्या है 16 गिवन है यहाँ पे। उसके बाद से हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा, सिक्स्थ टर्म। ठीक है ना, सिक्स्थ टर्म इसको लिखेंगे क्या, tr+1 यानी 5+1। और टर्म जब 6 दिया है, इसका मतलब r का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो तय है, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि r वैल्यू ऑफ r इज ऑलवेज 1 लेस देन द टर्म। अगर टर्म 100 है तो r का वैल्यू 99 हो जाएगा। अगर टर्म 99 है तो जो जो r का वैल्यू हो जाएगा 98 हो जाएगा। टर्म अगर 30 है तो r का वैल्यू 29 हो जाएगा। मीन्स r इज ऑलवेज 1 लेस देन द टर्म। ठीक है, तो टर्म 6 पूछा है, इसका मतलब r का वैल्यू 5 हो गया। ये तो कंफर्म हो गया। नाउ अब हमें क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई करना, सिंपल सी बात है। बात ऐसी है, घर जैसी है, x बाई वाई रेस्ट टू द पावर n माइनस 2r। x मीन्स फर्स्ट टर्म, तो क्या है 2 रेस्ट टू द पावर 1/3 होल रेस्ट टू द पावर। सेकेंड टर्म क्या है 1/1/3, 1/1 सॉरी 1/1 क्या है 3 रेस्ट टू द पावर 1/3। ये हमारा फॉर्मूला है। x बाई वाई मीन्स फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये वाला हो गया। रेस्ट ऑफ n कितना है 16 माइनस 2 इंटू r क्या है 5 है। अब आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा ये डिनोमिनेटर वाला, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल है। तो 2 इंटू 1 रेस्ट टू द पावर 3 सॉरी 2 इंटू 1/3 सॉरी 2 रेस्ट टू द पावर 1/3 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 1/3 ये आपको मिल जाएगा। होल रेस्ट टू द पावर कितना 16 माइनस 10 क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो पावर सेम है, यानी बेस को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पावर सेम है तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे बेस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा 3 इंटू 2 6 रेस्ट टू द पावर 1/3 6 रेस्ट टू द पावर 1/3 एंड होल रेस्ट टू द पावर क्या है 6 है।
यानी आप गौर कीजिएगा तो ये जो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये पावर पावर को मल्टीप्लाई करता है 6 रेस्ट टू पावर 1/3 इंटू 6 यानी 2, ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 36। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। और आपको लग रहा है सर आपने तो इंपॉर्टेंट लिखा था, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो कराया नहीं, तो देख लीजिए क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में इस फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला बेस पे आया है। ठीक है ना, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ जो कि जेईई मेन 2019 का है। ठीक है ना, चलिए जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, द रेशियो ऑफ fifth term from the beginning, from the beginning to the fifth term from the end, to the fifth term from the end, from end in the binomial expansion, in the binomial expansion of 2 raised to the power 1/3 plus 1 upon 2 into 3 raised to the power 1/3 होल raised to the power क्या है 10 each। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी गिवन है जो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन ए जो है ये है 1:2 इंटू 6 रेस्ट टू द पावर 1/3। ऑप्शन बी क्या गिवन है देखिएगा, 1:4 16 रेस्ट टू द पावर 1/3। ऑप्शन सी जो गिवन है 4:36 रेस्ट टू द पावर 1/3 इज टू 1। ठीक है ना, एंड ऑप्शन डी इज गिवन यार 2:36 रेस्ट टू द पावर 1/3 इज टू 1। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। एक्चुअली क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, 2019 क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी 2 साल पहले का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास एक ही हथियार है, एक ही फॉर्मूला है, हम उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हेयर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे गिवन है एन का वैल्यू देखिए, ये वाला एन है, एन का वैल्यू क्या है 10 है, एन जो है 10 गिवन है। सबसे पहला चीज तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, एन का वैल्यू 10 आ गया। क्या बोला है यहाँ पे फिफ्थ टर्म बोला है, फिफ्थ टर्म यानी टर्म जो है मीन्स फिफ्थ बोला है, इसका मतलब आर का वैल्यू कितना होगा 4 हो जाएगा। समझ में आया बात, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चुके, बिकॉज T5 is given means if term is 5 it means R will be 4, if term is 100 it means R will be 1 less than the 100 means 99। जो टर्म गिवन है उससे एक कम होगा R का वैल्यू। ठीक है ना, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, x बाई वाई रेस्ट टू द पावर n माइनस 2r, n माइनस 2r, x क्या यहाँ पे 2 रेस्ट टू द पावर 1/3 है, होल डिवाइड बाई यहाँ पर जाएगा 1/2 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 1/3 एंड होल रेस्ट टू द पावर ऑफ दिस n कितना है 10 माइनस 2 इंटू r यानी 4। ठीक है, इसको आप अगर सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 रेस्ट टू द पावर, सॉरी 2 इंटू 1/3 इंटू 2 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 1/3 होल रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 8, ये स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस जो ये जो 2 है ना फालतू की ये पड़ा हुआ है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। तो जैसे इसको बाहर लूंगा तो देखिएगा क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि पावर जो है होल पावर 2 है ना भाई। अब देखो ना यहाँ पे क्या स्क्वायर है, ये होल पावर 2 है, तो जब ये 2 आएगा तो अकेले थोड़ी ना आएगा, पावर को भी तो लेके आएगा भाई, चल तुम भी साथ मेरे, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तो 2 का पावर चला गया, बचेगा क्या, अब बच जाएगा यहाँ पे 2 रेस्ट टू द पावर 1/3 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 1/3।
रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा 2। जो फालतू की चीज था उसको मैं बाहर निकाल दिया, 2 का पावर निकल गया, 2 वाला जो अंदर था जो 2 उसको निकाल दिया बाहर। अब अगर आप गौर कीजिएगा तो ये तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पावर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 रेस्ट टू द पावर 1/3, 6 रेस्ट टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ना रहता है, ए रेस्ट टू द पावर m होल रेस्ट टू द पावर n है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेस्ट टू द पावर n होल रेस्ट टू द पावर m, बोथ आर सेम थिंग। ये आपको ध्यान में रखना है भाई कि ये जो दोनों होता है क्या होते हैं भाई साहब, दोनों सेम होते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ना है, क्योंकि ये जो पावर होता है ना यहाँ पे m और n ये मल्टीप्लाई ही होता है, तो m इंटू एन, n इंटू m, तो दोनों तो सेम ही हुआ, इसलिए दोनों सेम होता है। तो क्या मैं यहाँ पे इस पावर को इंटरचेंज कर दूं, क्यों सर, क्योंकि मजा आएगा ना। 4, ये देखिए 6 पावर 1/3 होल स्क्वायर है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6 स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/3। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 4 है, ये 36 हो जाएगा, 36 रेस्ट टू द पावर 1/3। और यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब रेशियो में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर मानते हैं अगर 2 है ऐसा, जैसे 3/2 आया तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको 3:2, लेकिन अगर मानते हैं ऐसा आया 3 आया सिर्फ, तो क्या लिखेंगे 3/1, यानी 3:1, एंड इफ नथिंग इज इन डिनोमिनेटर इट मींस 1 इज देयर। ओके, सो वी कैन से दैट 4 into 36 raised to the power 1/3 is to 1. So this is our required answer of this question. ओके, जो कि जेई मेन 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। तो ऑप्शन सी इज राइट हेयर, ऑप्शन जो इसका सी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हमें डील करना होता है। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन